Hello students, in the continuation of the chapter matter in our surrounding, we are already discussed several points. In this class we will discuss some more points. First is effect of change of pressure. Pressure का matter की states पे क्या effect पड़ता है? Basically difference in the states of the matter. Matter की जो states हैं वो difference क्यों है? इज ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. एटम्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए मैटर की स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. सॉलिड्स में स्पेस कम होता है, लिक्विड में इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. हम मैटर की जो स्टेट है वो प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज करके उनकी स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं. सपोज अगर हम किसी मैटर के कोई गैसियस फॉर्म में है और हम उसको अगर प्रेशराइज करें लाइक दिस पिस्टन के थ्रू, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी गैस को हमने प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को डाउन करके उसकी स्टेट को चेंज कर लिया. मीन्स प्रेशर स्टेट्स को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विडिटी. गैस की जो लिक्विडिटी है, गैस को हम लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है. अब यहाँ पर एक टर्म आई एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर. प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट है. जैसे हम लिक्विड को लीटर में, डिस्टेंस को मीटर में, इस तरीके से नापते हैं. इसी तरीके से हम प्रेशर को मेजर करने के लिए ATM या एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल. इन सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 होता है. द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस. जो मैटर की जो स्टेट्स है वो टेम्परेचर के और प्रेशर के कम और ज्यादा होने से चेंज होती रहती है. जैसे लिक्विड को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है. गैस को अगर हम अगर हम गैस को कूलिंग करते हैं थोड़ी सी, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू गैस वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. अब सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो फ्यूजन के थ्रू सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर लिक्विड को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है तो सॉलिडिफिकेशन के थ्रू लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये एक स्टेट है कि पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस. अब पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है. लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में और गैस से सीधे सॉलिड में, वो बीच वाली लिक्विड वाली स्टेट उसमें नहीं आती. तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्ट टू द गैस, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन. जैसे आपने कैंपर देखा है, पीछे हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है. गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए डिकम्पोजिशन, यानी उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं. गैस को हम एक प्रोसेस के थ्रू इकट्ठा करते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इवेपोरेशन. व्हाट इज द इवेपोरेशन? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है अगर वो वेपराइज हो जाता है, कैसे हो जाता है, जो उसके एटम्स है
हर एटम्स जो होते हैं मूविंग में रहते हैं और उन एटम्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। वो एनर्जी जब थोड़ी सी और लिक्विड से लेके वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन फैक्ट्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस। अगर हम सरफेस एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल है, अगर आप एक जैसे दूध को आप ठंडा करना है, ठीक है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एक बड़ी सी प्लेट में आपने क्या किया, गरम गरम दूध को डाल दिया तो वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। या एक छोटा सा एग्जांपल है, लैब में क्या करते हैं, हम एक चाइना डिश ले लेते हैं या एक वॉच ग्लास ले लेते हैं और एक लेते हैं हम टेस्ट ट्यूब, दोनों में हम 5 ml लिक्विड कोई भी रख लेते हैं। चाइना डिश या वॉच ग्लास का जो सरफेस है वो इन कंपैरिजन टू टेस्ट ट्यूब ज्यादा होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो वेपोरेशन है वो जल्दी हो जाता है, जो लिक्विड है हमारा जल्दी सूख जाता है और टेस्ट ट्यूब में नहीं खत्म होता है। तो क्या हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारा इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा फैक्टर है इसमें इंक्रीज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं अपने उसका, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, 2 टेस्ट ट्यूब आपने ली, दोनों में आपने इक्वल अमाउंट का लिक्विड भरा, एक का टेम्परेचर आपने थोड़ा सा हाई कर दिया, तो क्या होगा, जिसका टेम्परेचर हाई है उसमें आपका इवेपोरेशन बढ़ जाता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। थर्ड है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जो इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। इसका एग्जांपल है, अगर आप इन रेनी सीजन में अगर ये प्रोसेस करते हैं, एक चाइना डिश आपने उसमें 5 ml अगर आपने कुछ भी चीज ली और एक सेम अमाउंट आपने समर सीजन में लिया, तो जो रेनी सीजन है इसमें इवेपोरेशन थोड़ा देर में होता है। इट शोज कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये डिक्रीज हो जाता है, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ है विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड जहां पर हमने ये रखा है, एक आपने रख दिया फैन के नीचे और दूसरा आपने ऐसी जगह रखा जहां पर एयर की जो ब्लोइंग ऑफ एयर है वो नहीं है, तो जहां पर ब्लोइंग एयर पंखे के नीचे जो आपकी वॉच ग्लास रखा है उसका जो लिक्विड है वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। इट शोज कि विंड स्पीड जो है डिपेंड करती है, जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन हमारा बढ़ जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होती कैसी है, कैसे होती है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सरफेस मेक द सराउंडिंग कूल। जिस एरिया पे हमारा इवेपोरेशन हो रहा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये एनर्जी जो सरफेस से ली, इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस हमारी कूल हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है हमारा कि अगर हम नेल पॉलिश को अपनी स्किन पर कहीं लगाएं तो क्या होता है, हमें थोड़ा सा कूलिंग फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नेल पॉलिश का जो रिमूवर है, जो लिक्विड है, वो हमारी सरफेस से एनर्जी लेके एब्जॉर्ब करके एनर्जी और वो इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारी स्किन से जब एनर्जी गई तो हमें उसको क्या होगा, कूलिंग फील होता है। इसका एक और एग्जांपल है स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ। अगर समर सीजन में आपने देखा होगा कि छत पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो गर्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर को उस पर स्प्रिंकल आउट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स
जो रूफ की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जो रूफ है वो हमारी कूल हो जाती है। अब एक छोटा सा है, व्हाई शुड बी वियर क्लोथ, कॉटन क्लोथ इन द समर। समर में जो हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं? बेसिकली कॉटन क्लोथ हम समर में इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो जल्दी से अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। जो हमारा स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेशन के थ्रू वो जो सारा स्वेट है हमारा उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं और हमें कूलिंग लगती है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप्स ऑन अदर्स आउटर सरफेस ऑफ आइस कूल। अगर आप एक ग्लास में आइस कूल वाटर लेते हैं तो क्या होता है, आप उस ग्लास के ऊपर देखते हैं थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। ये किसकी रीजन की वजह से होती हैं? ऐसा नहीं है कि वो ग्लास में से वाटर बाहर आ जाता है, या ये बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जब ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है कि वो मॉइस्चर कूल डाउन होके अपनी स्टेट चेंज कर देता है, गैस से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होके वो ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉप्स की तरह हमें दिखाई दे जाता है। सो ये आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, सारा आपका सारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।